हेलो बच्चों, हम पढ़ने आ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में सबसे पहले हमें पढ़नी है पोलिनोमियल की जनरल इक्वेशन। तो पोलिनोमियल की जनरल इक्वेशन यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में देखते हैं क्या होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी है यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म। इसके बाद इससे रिलेटेड हमें दो यहाँ पे रिलेशन पढ़ रहे हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसी b अपॉन ए को दूसरी मॉडिफाइड फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिखते हैं c अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो देखते हैं किस तरह से हमें क्वेश्चन करना होता है। तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले उसकी केयरफुल रीडिंग करनी चाहिए। क्वेश्चन में करना क्या है, तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है फाइंड द जीरोस। तो पहले हम देखते हैं कि जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन लिखी, इसका इक्वल टू में 0 लिख के और इसका हमें फैक्टराइज करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। फैक्टर्स के कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं हम लोग। ये जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हमें स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट कैसे करते हैं, प्लस में या माइनस में, वो हम देखते हैं यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म का साइन कौन सा है। अब ये 4 और 2 मैंने कैसे लिख दिए इसको देखते हैं। जो यहाँ पे 8 लिखा होता है उसकी सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 8 बन जा 8। कोई भी एक्स स्क्वायर का यहाँ पे नंबर लिखा हो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 बन जा 8 और 8 के देखते हैं प्राइम फैक्टर, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 2। तो 4 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा। फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग माइनस में करनी है कि प्लस में करनी है, वो हम कांस्टेंट टर्म का साइन देखते हैं कि माइनस में यहाँ पे कि प्लस में है। अगर माइनस में तो पे माइनस में स्प्लिटिंग करते हैं, प्लस में तो यहाँ पे स्प्लिटिंग प्लस में की जाती है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसको निकालते हैं जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ हम x को कॉमन लेते हैं, बन जाएगा x माइनस 4 प्लस 2, यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर बताते हैं एक बार, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस माइनस का 8, यहाँ x कॉमन है तो मैंने x कॉमन लिया, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया। अब एक बार हम ब्रैकेट कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फैक्टर निकालते हैं इसके, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और यहाँ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। तो यही जो हमारे फैक्टर करके दो वैल्यूज आती हैं इन्हीं को हम जीरोस कहते हैं। तो सबसे पहले एक हम इसमें लेट करते हैं 4 और एक हमारा आ जाता है बीटा इक्वल टू माइनस का 2। यही हमारे जीरोस आते हैं निकल के। इसके बाद हमें क्वेश्चन को पढ़ना है दोबारा से, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, कि ये जो जीरोस निकल के आए इनके रिलेशन को हम किस तरह से वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन हमारे पास था सम ऑफ जीरोस, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। ये होता है हमारे पास अल्फा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारे पास, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 4 और बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2। तो ये 4 माइनस 2 ये हमारे पास आ जाएगा 2 कैलकुलेट होके। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट का कैसे करते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 और बीटा की वैल्यू माइनस 2, यहाँ से अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू माइनस 2। तो 4 माइनस 2 कितना देगा, माइनस का 8। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं, सम ऑफ जीरोस का कोएफिशिएंट हमारे पास होता था वेरिफिकेशन माइनस का b अपॉन a। तो हम इसको लिखेंगे माइनस और b की वैल्यू जनरल इक्वेशन में देखेंगे हम, जैसे b की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, x के साथ वाला टर्म, तो ऐसे यहाँ पे x के साथ वाला टर्म है, यहाँ पे माइनस का 2। जो भी टर्म लिखेंगे वो बेस साइन लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। तो दोनों ही वेरिफिकेशन ऑफ सम ऑफ जीरोस 2 आ रहे, तो ये वेरी हमारा ठीक है। इसका क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होता है c अपॉन a, c यानी कि कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्वेश्चन देखेंगे माइनस का 8 और a की वैल्यू है 1 तो जाएगा माइनस का 8। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है यहाँ पे कि जी एस इज इक्वल टू 4s स्क्वायर
माइनस का 4s प्लस का 1। अब पहले हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी x में, अभी क्वेश्चन दे रखी है s में, तो उसी तरह से करना है फैक्टर को कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यह आ जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4, तो 4s स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 s प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई मैंने बताया कि कांस्टेंट के साथ आप साइन देखिए, यहाँ पे प्लस है कि माइनस, उसके साथ यहाँ पे स्प्लिटिंग में करनी है। अगर प्लस में है तो प्लस में करेंगे, माइनस में तो माइनस में करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास 2s कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे क्या कॉमन है, जब किसी में कोई टर्म कॉमन नहीं होता तो यहाँ पे हम 1 कॉमन लेते हैं। ब्रैकेट भी हमारी सेम आ रही है, इसका मतलब हमारा फैक्टर ठीक हो रहा है। इसके बाद कॉमन लेते हैं ब्रैकेट 2s माइनस 1, यहाँ पे आता है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार इससे हम निकालेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। इससे निकालेंगे, आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। तो एक वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अल्फा इक्वल टू 1/2 और एक वैल्यू हो जाएगी बीटा इक्वल टू 1/2। अब इसका भाई वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग, निकालते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा में तो अल्फा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल किया जाएगा बस। साथ में इसका वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, माइनस का b/a। अगर हम b की वैल्यू देखें इक्वेशन में, अब यहाँ पे s में क्वेश्चन दे रखी तो हमारे पास आएगा s के साथ लिखा हुआ टर्म माइनस का 4। जो भी टर्म लिखेंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे, बेस साइन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 और a की वैल्यू यहाँ पे देखिए है 4 और ये 4 आएगा, अगर कैंसिल आउट कर जाएगा 1, तो दोनों ही बराबर आ रहे हैं। इसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी है 1/2। अगर इसको कैलकुलेट तो 1/4। अगर इसी के साथ हम इसका वेरिफिकेशन भी करें तो इसका वेरिफिकेशन आता है c/a। c की वैल्यू क्वेश्चन देखेंगे आएगी 1 और a की वैल्यू आएगी 4, तो प्रोडक्ट भी दोनों बराबर आ रहे हैं 1/4। तो हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक चीज़ और हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, अगर कोई ऑब्जर्वेशन कर लेता है तो ये क्या लिखा हुआ होता है हमारे पास, अगर ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ होता है, ये लिखा हुआ है s और -1। चलिए इसको मैं भी करके दिखाते हैं आपको, यहाँ तक आप नोट कीजिए। अगर इसको हम देखते हैं तो ये हमारे पास लिखा हुआ मिलता है टर्म, अगर देखिए 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा रहता है, तो इसमें डायरेक्ट फैक्टर हो जाते हैं हमारे पास 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं फैक्टर में, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग प्रेफर यहीं तक करें। टी स्क्वायर माइनस 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके में फैक्टर करने हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो टी के फैक्टर होंगे टी स्क्वायर, यह जाएगा 15, यह हो जाएगा टी इक्वल टू √15। जब भी अंडर रूट में कोई वैल्यू आती है तो उसके 2 फैक्टर होते हैं, प्लस में और एक होता है माइनस में। तो फिर हम इसके करते हैं वेरीफाई। तो पहला था हमारे पास सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लेंगे t इक्वल टू प्लस √15 और एक वैल्यू लेंगे t इक्वल टू माइनस का √15। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √15, एक आ जाएगी माइनस का √15, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस आ जाएगा 0। इसका वेरिफिकेशन माइनस का b/a। तो b की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन में है नहीं, b होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे t है तो t का कोफिशिएंट यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 और a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो हो जाएगा 0। ऐसे अगर प्रोडक्ट का निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, ये हो जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू √15 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15। तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस और √15 15 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 15।
जैसे इसका वेरिफिकेशन निकालेंगे, ये हो जाएगा C अपॉन A। C की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का 15 और A की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 15। तो इस तरह से हमें इसको करना है। सारे क्वेश्चन हो गए 1 2 3, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।